आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का धन्यवाद कि आप इन संदेश को न केवल सुनते हैं पर तो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और आप सभी अपनी प्रार्थनाओं में हमें स्मरण करते हैं और अपना सहयोग हमें प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे लूका जी सुसमाचार अध्याय 23 उसका 42वां पद। आई रिपीट इट अगेन, लूका अध्याय 23 उसका 42वां पद। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वचन है गुड फ्राइडे के समय का है, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को मेरे मन पर डाला तो मैंने चाहा कि क्यों ना आपके साथ जो संदेश मुझे मिला है मैं आपके साथ शेयर करूं। आज के जो मनन का विषय है वो ये है, देर नहीं हुई। आई रिपीट इट अगेन, देर नहीं हुई। यहां पर ये जो वचन लिखा है, किसने कहा? ये जो वचन है एक कुकर्मी ने कहा। प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था, उनके बगल में 2 कुकर्मी थे। उनमें से एक कुकर्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले इस विषय की पृष्ठभूमि को सीखना जरूरी है। आप और मैं जानते हैं 39वें पद पर लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह के बगल में एक और कुकर्मी था। उसने कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, आप अपने आप को बचाइए और हमें भी बचा लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली उस कुकर्मी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। मोस्ट प्रोबेबली उस कुकर्मी या पापी व्यक्ति ने जो पाप के कारण क्रूस पर लटकाया गया था, उसने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को किसी सभा में देखा होगा। हो सकता है किसी को चंगा होते देखा होगा और उसके मन पर रहा होगा, ये मसीह जिसने औरों के लिए किया, ये प्रभु यीशु मसीह जिसने औरों के लिए किया, क्या ये अपने लिए नहीं कर सकता? क्या ये अपने आप को नहीं बचा सकता? क्या ये मुझको भी और हाँ मेरे भाई तुझको भी क्या नहीं बचा सकता? ऐसा उसके मन पर यह प्रश्न उठा। पर मेरे प्रियो, वो नहीं जानता था कि यह परमेश्वर की योजना है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना है। ये वचन पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और यही सुसमाचार है। ये बात उस कुकर्मी को नहीं पता था। वो अविश्वासी था और जीवन के अंतिम क्षण तक वो अविश्वासी ही मर गया। ध्यान से सुनेंगे प्रभु के वचन को। आज अद्भुत बात आप सीखने वाले हैं। वो व्यक्ति जो अविश्वासी था, प्रभु यीशु मसीह के करीब आया, प्रभु की सामर्थ को देखा, प्रभु यीशु मसीह को जान गया, उसके बावजूद उसने वो काम नहीं किया जो दूसरे कुकर्मी ने किया। वो अविश्वासी था और अविश्वासी मर गया। कहने का मतलब, उद्धार के करीब पहुंचकर वो उद्धार नहीं पा पाया। आजकल बहुत से लोग की यही परिस्थिति है। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, जानने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। कल के संदेश में हमने सीखा, हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए। लोग आज भी यीशु मसीह को जानने के बाद भी, यीशु की सामर्थ को जानने के बाद भी उसे ग्रहण नहीं करना चाहते। इस कुकर्मी ने वही काम किया, उसने ग्रहण नहीं किया। पर आज हम सीखने वाले उसके एक कदम आगे। प्रभु यीशु मसीह की एक तरफ वाले ने कहा, प्रभु अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। इसका मतलब, हम पापी थे, हम पापी हैं और पापी रहेंगे, प्रभु आप हमें बचा ले। परंतु प्रभु यीशु मसीह पापी को बचाने आया, पर पाप में जीवन जीने के लिए बचाने नहीं आया, उसका उद्धार करने आया। हालेलुया। ये बात बगल वाले विश्वासी ने समझ गया।
जो इस बात को देखते देखते, या उसने भी अपने जीवन में किसी सभाओं में इस बात को देखा होगा या महसूस किया, और उसने इस बात को कहा। वचन पे लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो नियमानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का फल पा रहे हैं, पर इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रियो, ऐसा ही होता है। प्रभु यीशु मसीह बीच में है, बगल वाला अविश्वासी है और बगल वाला विश्वासी बन गया। उसने कहा, ये इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया, ये प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। हमने पाप किया है, हम अपने पाप की गलती के कारण इस क्रूस पर लटके हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। और उसने विश्वास किया और उसने कहा, हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया, अद्भुत वचन प्रियो। देर नहीं हुई। आज के संदेश का मनन का शीर्षक यही है प्रियो, देर नहीं हुआ। यद्यपि ये मनुष्य जो पाप का जीवन जी रहा था, यद्यपि ये मनुष्य जो निर्दोष नहीं था, यद्यपि ये कुकर्मी था, लोगों के सामने ये दुष्ट था, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूस के उस शैया के अपने अंतिम दिनों के समय में उसने प्रभु यीशु मसीह जो उसके बगल पर लटका हुआ था, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को देखा। उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसने कहा, हे प्रभु, मैं जान गया कि तू परमेश्वर है, तेरा राज्य आएगा और होने जब तब तेरा राज्य आए, और होने दे जब तेरा राज्य आए, होने दे जब तेरा राज्य आए, मेरी सुधि लेना। हालेलुया, हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया प्रियो। उसने कहा, प्रभु, मैंने गलती की, मैं चाहता हूं आप मेरे पापों की क्षमा दीजिए। उसने कहा, प्रभु, मैंने अनुचित काम किया, आप मेरे पापों की क्षमा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। देखिए प्रिय, अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसको, हालेलुया, स्वर्ग का टिकट दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी परिस्थिति में अपने पापों का अंगीकार कर लिया और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। देर नहीं हुई प्रियो। अगर आप और मैं पाप का जीवन जी रहे हैं, अगर लग रहा है मैंने पाप कर दिया है, अगर लग रहा है मैं पापी का जीवन जी रहा हूं, अगर लग रहा है मेरे पाप क्षमा नहीं हो सकते, मैं आज आपको एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कराना चाहता हूं, जो आपकी गलतियों को, हालेलुया, जो मेरी गलतियों को, हालेलुया, जो हमारे लोगों की गलतियों को क्षमा करने के लिए सक्षम है। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, इट इज नॉट डिलेड। हालेलुया, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप और मैं अपने पापों को मान ले, हालेलुया। नीति वचन अध्याय 28 उसके 13वें पद में लिखा है, प्रियो, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, जो मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। अब आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बगल में ही दो व्यक्तित्व के लोग पाए गए थे। एक अविश्वासी था, अविश्वासी ही मरा। एक अविश्वासी था, विश्वासी मरा। आमेन। आप समझिए मैंने क्या कहा। एक अविश्वासी था, प्रभु यीशु मसीह को जान गया, फिर भी अविश्वासी मरा। एक अविश्वासी था, प्रभु यीशु मसीह को जान गया, ग्रहण किया और विश्वासी मरा और स्वर्ग को गया। आमेन। आज मेरी और आपकी परिस्थिति क्या है? देर नहीं हुई प्रियो, देर नहीं हुई। अगर आज भी लगता है कोई ऐसे अपराध जो प्रभु यीशु मसीह के सामने घृणित है, ऐसे अपराध जो मनुष्य नहीं देखता, हम अंधेरे में अकेले में करते हैं, ऐसे अपराध जो सबके सामने दिखाई ना देते होंगे, और ऐसे अपराध ऐसा लगता होगा कि कोई हमको नहीं जानता है। अगर लगता है इन अपराधों के साथ हम मसीह कहलाकर जीवन जी सकते हैं, अगर ये अपराध प्रभु के सामने घृणित है, तो होने दे कि आप और मैं नरक ना जाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में उसके उद्धार को ग्रहण करके स्वर्ग की रास्ते पर जाएं।
हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन नाशवान है प्रियो, इस जीवन नाशवान है, परंतु पिता परमेश्वर मुझको और आपको अनंत जीवन देता है। प्रभु के वचन पे लिखा है प्रियो, यीशु ने उसे ब्लेसिंग्स दी। हालेलुया, यीशु ने उसको क्या दिया? ब्लेसिंग्स दी। कैसी ब्लेसिंग्स? उसने ग्रहण किया और उसने आशीष को पाया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अब ये करना पड़ेगा, प्रभु ने नहीं कहा ये करना पड़ेगा, प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे और आपकी क्या परिस्थिति है? अभी भी देर नहीं हुई प्रियो। अगर आपको लगता है कोई ऐसे अपराध है, कोई ऐसे काम है जो प्रभु के सामने छिपे नहीं है प्रियो, कोई भी काम छिपा नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कोई मुझे नहीं देख रहा है। प्रभु एक एक अपराधों को जानता है जो आप और मैं करते हैं, परंतु वो चाहता है कि आप और मैं अपने अपराधों को माने, ग्रहण करें और बोले प्रभु मैं अपनी गलती को मानता हूं। और जब आप और मैं अपनी गलती को मान के प्रभु के सामने कहते हैं प्रभु मुझे इस गलती से क्षमा कर, प्रभु मुझको और आपको क्षमा करता है, मुझको और आपको नया जीवन देता है। और याद रखिए जब वो जीवन देता है तो वो ऐसे जीवन नहीं, वो बहुतायत के जीवन देता है। तो होने दे, हम अविश्वासी थे, अविश्वासी इस दुनिया से न चले जाए। हम अविश्वासी थे, विश्वासी इस दुनिया से जा नहीं पाए। देर नहीं हुई है, हालेलुया, देर नहीं हुई है अविश्वासी से विश्वासी बनने में। और यदि परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए कि अगर कोई ऐसा विषय है जिसको लेकर आज भी हम बैठे हुए हैं, आज भी हम सोच रहे हैं, हम यीशु को जान तो गए हैं पर अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं, ग्रहण करिए और प्रभु से कहे प्रभु मैं विश्वासी आपके पास पहुंचना चाहता हूं। प्रभु का अनुग्रह मेरे और आप पर सदा बने रहने पाए। प्रभु का वचन मुझको और आपको आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपके क्रूस के बगल में दो लोग लटकाए गए थे, एक अविश्वासी था, वो अविश्वासी इस दुनिया से चला गया, और दूसरा व्यक्ति जो अविश्वासी था, जो कुकर्मी था, उसके बावजूद उसने ग्रहण किया कि आप उद्धार करता है और वो विश्वासी बन के इस दुनिया से गया। पिता ऐसा अनुग्रह हम सबको करिए पिता कि अगर कोई ऐसे अपराध और पाप जिससे होकर हम अविश्वासी का जीवन जी रहे हैं, अनुग्रह कर विश्वासी बने और आपका अनुग्रह हम सबके जीवन पर होने पाए। अनुग्रह किया, धन्यवाद पिता। अब तक हमारे लिए देर नहीं हुई, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब जागे तब सवेरा होने पाए, जब हमने आपको जाना, आपको ग्रहण करें और उद्धारकर्ता को ग्रहण करके जीवन में आशीष पाए। अनुग्रह किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। होने दे परमेश्वर का वचन ना केवल मुझसे और आपसे बातचीत करे, परंतु होने दे हम दूसरों के लिए भी आशीष का कान होने पाए, दूसरों से भी इस बात को कहें देर नहीं हुई है प्रभु के राज्य में जुड़ने के लिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।